नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। अब 19 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की सुनवाई की अगली तारीख 19 फरवरी को तय कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा था कि अगर सुनवाई हुई तो उन्हें आज बेल मिल सकती थी, लेकिन आज भी उनकी सुनवाई टल गई है। लालू यादव की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। बता दें कि इस महत्वपूर्ण सुनवाई के लिए कपिल सिब्बल भी पहुंचे थे। कईयों द्वारा कयास लगाए जा रहे थे कि आज लालू यादव को बेल मिल सकती है, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। लालू यादव को अब एक हफ्ते और इंतजार करना होगा। 19 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी और झारखंड हाईकोर्ट 19 फरवरी को कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीरज सिंह बने झारखंड के डीजीपी। कहा, देश विरोधियों को नहीं बख्शेंगे, क्राइम कंट्रोल पर फोकस। 1987 बैच के तेज तरार आईपीएस अफसर नीरज सिंह को झारखंड का नया पुलिस महानिर्देशक बना गया है। वे अभी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में डीजी पद पर तैनात थे। पूर्णकालीन डीजीपी के पदभार लेते ही प्रभारी डीजीपी एमपी राव की छुट्टी हो गई है। नीरज सिंह ने पदभार ग्रहण करते ही क्राइम कंट्रोल को अपनी प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि देश विरोधियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी नीरज सिंह को झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिंह वर्तमान में जैब के डीजी थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में एंटी करप्शन ब्यूरो ने वीडियो को 7,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखंड के वीडियो जागो महतो को एंटी करप्शन के ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। टीम उन्हें गिरफ्तार कर जिला मुख्यालय मेदिनीनगर ले जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक वीडियो ने कूप निर्माण की योजना के लिए लाभुक संतोष यादव से 7,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्रमंडलीय टीम ने शुक्रवार को हरिहरगंज के वीडियो जागो महतो को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्र 22 से भरेंगे फॉर्म। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के प्राइवेट विद्यार्थी व पिछले साल फेल होने वाले या परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले विद्यार्थियों को फॉर्म भरने का मौका दिया है। 22 से 25 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। सीबीएसई की अधिसूचना के अनुसार 25 फरवरी शाम 5 बजे तक छूटे हुए विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में वेबसाइट पर सारी सूचना दी गई है। विद्यार्थियों को विलंब शुल्क भी देना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में विदेशी शराब सस्ती, लेकिन ग्राहकों को नहीं मिलेगा ज्यादा लाभ। जाने क्या है वजह। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने कोरोना काल में लगाया गया 10% कोरोना टैक्स वापस ले लिया है। विभाग ने झारखंड उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती व संचालक नियमावली में भी संशोधन करते हुए नई कीमत जारी की है। हालांकि इस बीच शराब की पेटियों पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 11% बढ़ा दी गई है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से इसका ज्यादा लाभ ग्राहकों को नहीं मिलेगा। विभाग के सचिव सह उत्पाद आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से शराब की नई दर लागू करने का आदेश दिया है। नए आदेश के बाद विदेशी ब्रांड की शराब की बोतलें 10 से 100 रुपये सस्ती हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल से मिले पूर्व विधायक कुणाल सांडगी। नियोजन नीति पर हस्तक्षेप का आग्रह। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने हेमंत सरकार द्वारा पिछली सरकार रघुवर सरकार की नियोजन नीति को रद्द करने के निर्णय के विरुद्ध असंतोष जाहिर करते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। इस दौरान कुणाल ने कई बिंदुओं को राज्यपाल के संज्ञान में लाते हुए युवाओं और राज्य हित में त्वरित हस्तक्षेप का आग्रह किया है। कुणाल ने आग्रह किया कि राज्यपाल के स्तर से झारखंड सरकार को पिछली सरकार की नियोजन नीति पर पुनः विचार करने संबंधित आदेश जारी किए जाएं। कहा कि नई नीति के अभाव में पुरानी नियोजन नीति को रद्द करने से हजारों योग्य व चयनित अभ्यर्थियों का हित प्रभावित हो रहा है। जब पूर्व के विज्ञापन और नियोजन नीति के आधार पर सैकड़ों लोग नौकरी कर रहे हैं, तो उसी विज्ञापन से हुई और उसी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के खिलाफ यह शासकीय अन्याय क्यों। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पद यात्रा के बहाने कांग्रेसी करेंगे केंद्र सरकार पर प्रहार। धनबाद जिले में कृषि कानून के विरोध और किसानों के समर्थन में शनिवार को जिले भर के कांग्रेसी पदयात्रा निकालेंगे। इसके बहाने केंद्र सरकार पर व्यापक स्तर पर दबाव बनाने का प्रयास होगा। इसको लेकर शुक्रवार को कांग्रेसियों ने रणनीति बनाई है। जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के प्रति बुरा बर्ताव कर रही है। केंद्र सरकार अपनी हठ धर्मिता छोड़ तीनों कृषि काला कानून को वापस ले। देश के अन्नदाता तीनों कृषि काला कानून को वापस लेने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री एवं अहंकारी भाजपा सरकार किसानों की पीड़ा महसूस नहीं कर रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स के डॉक्टर ने पेश की मिसाल, मां के निधन के बाद दान कर दिया शरीर। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक कश्यप ने मिसाल पेश की है। उन्होंने अपनी मां भानु गुप्ता के निधन के बाद दाह संस्कार के बजाय पार्थिव शरीर को रिम्स को दान कर दिया है। गुरुवार शाम के ट्रामा सेंटर में उनकी मां का निधन हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर विवेक कश्यप ने अपनी मां के बॉडी को दान का फैसला लिया है और एनाटॉमी विभाग को देहदान कर दिया है। रिम्स के निर्देशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने अध्यक्ष डॉक्टर विवेक कश्यप के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन डॉक्टर तैयार करने में इससे मदद मिलेगी। डॉक्टर विवेक कश्यप ने कहा कि मां कई बीमारियों से ग्रस्त थी और तमाम कोशिशों के बाद हम उन्हें नहीं बचा पाए। मां ने कष्ट झेलकर न सिर्फ उन्हें डॉक्टर बनाया है, बल्कि नई पीढ़ी कैसे बेहतरीन डॉक्टर बन सके इसके लिए भी सोचती थी। उनकी भी इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उनका पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार न हो, उसे मेडिकल स्टूडेंट के लिए डोनेट कर दिया जाए। उन्हीं की इच्छा के अनुरूप उनकी मां का शरीर दान दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान पर लगी रोक हटी, अब बढ़ेगी विमान सेवाएं। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हवाई उड़ान पर राज्य सरकार की ओर से रोक हटा दी गई है। अब जल्द ही यहां से विमान सेवाओं में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में यहां से हर दिन औसताना 17 से 19 विमानों का परिचालन हो रहा है। पटना, रायपुर व भुवनेश्वर को छोड़कर सभी सेक्टरों में फिलहाल विमान सेवा शुरू हो गई है। इसके अलावा चेन्नई व अहमदाबाद सेक्टर में नई विमान सेवा शुरू हुई है। एयरपोर्ट के अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में समर शेड्यूल जारी होने के बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कई अन्य जगहों के लिए विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई जल्द जारी करेगा सीटेट परीक्षा की उत्तर पुस्तिका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जल्द ही जारी करेगी। उत्तर पुस्तिका जारी होने के बाद अभ्यर्थी सीटेट के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई अभी सीटेट का प्रपोजल उत्तर पुस्तिका जारी करेगा। इस उत्तर पुस्तिका पर उम्मीदवार अभी भी आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद फाइनल उत्तर पुस्तिका और मार्च में रिजल्ट जारी किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा रविवार को 31 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी। सीटेट के लिए धनबाद में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। दोनों पालियों को मिलाकर यहां 18,000 से अधिक छात्र शामिल परीक्षा में हुए थे। अब परीक्षा संपन्न होने के बाद अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका जारी होने का इंतजार है। सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिका जारी करने की बाकायदा शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छठी जेपीएससी मामले में सुनवाई पूरी, जाने अदालत का फैसला। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार त्रिवेदी की अदालत में गुरुवार को छठी जेपीएससी रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 7वें दिन भी सुनवाई हुई। सभी पक्षों की बहस के बाद सुनवाई पूरी हो जाने पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रार्थियों व प्रतिवेदियों को 17 फरवरी तक लिखित रूप से अपना पक्ष पेश करने को कहा है। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने जवाब दिया है। जेपीएससी द्वारा तैयार रिजल्ट को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दिलीप कुमार सिंह, प्रदीप राम, राहुल कुमार व अन्य की ओर से अलग अलग याचिका दायर की गई है। क्वालिफाइंग पेपर 1 का मार्क्स जोड़कर छठी जेपीएससी का रिजल्ट निकालने को चुनौती दी गई है और जेपीएससी ने 326 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।